अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बेहतरीन फैसला किया कि आप लोग ट्रेडिंग सीख कर करना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, जिसकी वजह से हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, और हमें उसको क्लोज़ करना पड़ा वक्त से पहले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अभी भी आप लोग मैसेजेस करके ये कह रहे हैं कि करंट बैचेस में हमें एडमिशन दे दें, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। उसकी दो दो क्लासेस हो चुकी हैं, तो अपने साथ जुल्म ना करें। हाँ, ये काम आप कर सकते हैं। ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है द कैम्ब्रिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर रब्ता करें। जो हमारा अपकमिंग बैच सितंबर में आ रहा है प्राइस एक्शन और एसएमसी का, उसके हवाले से द कैम्ब्रिस्ट अकेडमी ने आप लोगों के लिए अर्ली बर्ड्स के लिए डिस्काउंट ऑफर दे रखी है। तो आप सितंबर बैचेस के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो द कैंपस एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वीकली एनालिसिस जो है वो हम 4 एज टाइम फ्रेम में किया करते हैं। तो 4 एज टाइम फ्रेम में माजरत चाहता हूँ। 4 एज टाइम फ्रेम में हम शुरू करते हैं गोल्ड से। गोल्ड में आप ये देखें कि जो भी मैंने किया हुआ है, अच्छा ये सॉरी, ये हमने किया हुआ है प्रीवियस जो वीक हमने आप लोगों के साथ एनालिसिस किया था, उसको हम क्लियर करके नई सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए नई सिचुएशन क्या है। मोस्ट रीसेंट सिचुएशन आपके सामने गोल्ड की क्या है। मोस्ट रीसेंट सिचुएशन गोल्ड की है कि गोल्ड ने जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना अपनी डायरेक्शन बना ली है। तो आपके पास जो पहली अपॉर्चुनिटी थी जहां से आपको सेल करना था, वो ये थी। यहाँ पर जब प्राइस आई तो प्राइस ने थोड़ा सा रिएक्ट किया, लेकिन इवेंचुअली जब उसे ऊपर ब्रेक करने गई, यहाँ पर भी उसने रिएक्ट किया, लेकिन इवेंचुअली आप लोगों ने देखा उसे ब्रेक कर दिया। अब जब गोल्ड इसे ब्रेक करके ऊपर जा चुका, तो यहाँ से मंडे को आपको थोड़ी देर के लिए कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैक्सिमम इस हाई पॉइंट तक के लिए जो 1976 डॉलर्स के आसपास है, इसके पास पास से आपको कहीं ना कहीं से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। ओवरऑल अगर आप अपना कोई जोन बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो 1973 से लेके और 1982 के दरमियान तकरीबन $10 का जोन है। यहाँ से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मंडे को फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको थोड़ा सा पुल बैक मिलने के बाद कोई बाय मिलती है तो बाय लीजिएगा। यहाँ से आपको सेल मिलती है तो सेल ज़रूर लीजिएगा। बाय कब करेंगे, फर्दर बाय कब करेंगे, जब प्राइस इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी, इसके रीटेस्ट पे बाय करेंगे। अदरवाइज अगर प्राइस स्ट्रेट वे इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो इसी जोन के रीटेस्ट पे आप सेल करेंगे। और ये जो जोन है आपका, ये जोन बनता है आपका 1953.45 से लेके 1957.12 के दरमियान दरमियान। ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस है। इसके अलावा अगर आप जीबीपी यूएसडी को देखें, तो जीबीपी यूएसडी ने भी प्रॉपर अपने लिए एक डाउन वर्ड मूव बना ली। अगेन मैं आपसे वही कहूंगा कि ये हमारा वो जोन था जिसको प्राइस ने ब्रेक किया। ब्रेक करके ऊपर चलेगी 1.28059 से लेके 1.28295 के दरमियान दरमियान। अगर मंडे को प्राइस आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे मिले तो बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपकमिंग रेजिस्टेंस थोड़ी सी दूर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो हमारी बनती है 1.29468 से लेके 1.29933 तक है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ये मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं ये वाला जोन भी बीच में कवर कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अपनी ट्रेड बाय वाली ज़रूर क्लोज कर देनी चाहिए। बाय कंटिन्यू कब करेंगे, जब प्राइस इसी जोन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी और इसके रीटेस्ट पे आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। अदरवाइज आप अगर प्राइस स्ट्रेट पे यहाँ से नीचे आ जाए, तो इसके रीटेस्ट पे आप सेल ढूंढेंगे। यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं जी। यूरो यूएसडी इज आल्सो सेम लाइक जीबीपी यूएसडी। जी, यूरो यूएसडी का अच्छी बात यह है कि वो ऑलरेडी अपने उस लेवल को टच कर रही है जो उसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर यहीं से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ज़रूर सेल करना चाहिए। और ये जोन मैं आपको बताता चलूँ, ये जोन है 1.10216 से लेके 1.10481 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक कर दे, तो फिर आप इसके रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं, लेकिन आपकी बाय ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक जा सकती है 1.11405 तक।
ओवरऑल आप बाय में तब बैठेंगे जब प्राइस इसी लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, अदरवाइज आपने इस लेवल से सेल ढूंढनी है। यूएसडी जेपीवाई की तरफ चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई में हमने लास्ट टाइम पता नहीं क्या किया था, खैर एनीवे यूएसडी जेपीवाई में हमारा जो प्रीवियस हाई था वो आप देख सकते हैं, वो ये वाला लेवल था। प्रीवियस लो हमारा ये वाला लेवल था। अगर मैं यहाँ पर किसी किस्म के कोई प्रॉपर आप लोगों के लिए जोन बनाने की कोशिश करूं तो वो शायद इस तरह से बनेंगे। प्राइस ने ये जोन है 138.972 से लेके 139.330 के दरमियान दरमियान प्राइस ने इसको एक दफ़ा ब्रेक किया, जो कि वन टाइम ब्रीच था। जब ऊपर गई तो देखें इसी के रीटेस्ट पे प्राइस को पुश मिला इस कैंडल में, और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर चलेगी। करंट सिचुएशन ये है सॉरी, अगर प्राइस की ये जो इंटरनल मूव चल रही है 1 2 3 वाली, अगर प्राइस आपको इस जोन के आसपास से कोई सेल दे दे, इस जोन के आसपास से प्राइस आपको कोई सेल दे दे जो कि 141.083 से लेके 141.496 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है, अगर प्राइस आपको यहाँ से कोई सेल दे तो आपको ज़रूर सेल देखनी चाहिए, और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो यही वो जगह जहाँ से आपको बाय ढूंढनी है। और ओवरऑल अगर प्राइस जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करती तब तक आप इस जोन के रीटेस्ट पर भी बाय ढूंढें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में प्राइस ने अगर ओवरऑल मैं देखूं तो ये हमारा वो जोन है जहां से हमें फर्दर सेल देखने को मिल सकती है। 0.67179 से लेके 0.67402 डॉलर्स के दरमियान दरमियान अगर प्राइस मंडे को थोड़ा सा नीचे आके एक नया कोई जोन बनाने की कोशिश करती है तो वहां से आप और ब्रेकआउट यानी फेक आउट दे जिसको वन टाइम ब्रीच कहते हैं, तो इसके रीटेस्ट पे आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इस लेवल तक के लिए। ओवरऑल आपको इस जोन से जो भी मैंने आपको बताया सेल ही ढूंढनी है। न्यूजीलैंड डॉलर की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड डॉलर में जनाब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पहला जोन है जो हमारे लिए जहां से हमें एक सेल देखने को मिल सकती है 0.61560 से लेके 0.61763 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। जो दूसरा जोन है हमारे लिए, अगर मैं उसको थोड़ा सा बेहतर करूं तो जो दूसरा जोन है हमारे लिए 0.62273 से लेके 0.62759 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर यहाँ से प्राइस थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं ऊपर चली गई है तो रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं इस जोन तक के लिए। यहाँ से आपको दोबारा ढूंढनी सेल ही है, या अगर प्राइस यहीं से आपको सेल देती है तो रीटेस्ट पे सेल कर लें। बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप लोगों के लिए। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई की तरफ चलते हैं। जीबीपी जेपीवाई जो देखें एक अच्छा डाउन ट्रेंड बना रहा है। डाउन ट्रेंड बनाया उसने, आपके लो को किसी खाते में नहीं गिना। पहली इस कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन ज़रूर लिया बट उसके बाद प्राइस वापस ऊपर चली गई। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से आपको सेल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका लोअर हाई है 181.799 से लेके 182.534 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ से सेल देखने को मिले तो ज़रूर लीजिएगा, वरना इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय कीजिएगा। तो ये जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस था। यूएसडी सीएचएफ की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी सीएचएफ में क्या हो रहा है भाई? यूएसडी सीएचएफ में प्राइस जो है, ये लास्ट टाइम मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये काइंड ऑफ डबल टॉप है, आई गेस मैंने आप लोगों से ये कहा था। और यहाँ से आपको कोई बाय देखने को मिल सकती है, लेकिन प्राइस ने आपको यहाँ से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा। मेरे सारे एनालिसिस या मेरी सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो 100% परफॉर्म नहीं करती हैं। प्राइस ने एक इस लो को हल्का सा ब्रीच किया और वापस ऊपर चलेगी। अब हमारे पास यहाँ पर यार पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन से? हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही एक लेवल है जिसको प्राइस एक दफ़ा एज ए सपोर्ट और एक दफ़ा एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुकी है। ठीक है, अगर आपको इस लेवल से 0.86226 से लेके 0.86486 के दरमियान दरमियान कोई बाय मिलती है तो बाय कीजिएगा, वरना इसी लेवल के ब्रेक और रीटेस्ट पे सेल कीजिएगा। अब थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस स्ट्रेट अवे इसके ब्रेक करके ऊपर चली गई है, तो फिर आपकी ये 1 2 और 3 मूव कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर इस 3 के रीटेस्ट पर भी आप बाय कर सकते हैं। यूएसडी कैड की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी कैड में हमने क्या देख रहे हैं हम कि जनाब
प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही, ये अपने लिए हायर लो बनाया। अच्छी बात यह है कि प्राइस अपने लोज को अप कर रही है, तो मैंने आपको शायद ये लास्ट टाइम भी बोला था कि प्राइस जो है वो इवेंचुअली इसको ब्रेक कर जाएगी। अब प्राइस अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, यहाँ पर मुझे प्रॉपर आप लोगों के लिए कोई जोन बनाना चाहिए। जब प्राइस अपने लिए इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, जो कि उसने कर दिया, कर रही है, अगर ये कर दे तो इसी के रीटेस्ट पे आपको यहाँ से कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 1.32192 से लेके 1.32375 के दरमियान दरमियान यहाँ पे आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले ज़रूर लें। अगर इसी के ब्रेक और रीटेस्ट पे सेल अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर लें। उस सूरत हाल में आपका टीपी ये वाला जोन हो सकता है। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। इसी तेजी से एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों का कम वक्त ज़ाया हो। अच्छा, बहुत करीब तरीन हम चलते हैं जी। यहाँ पर करीब तरीन आपके पास एक ये जोन बनता है, थोड़ा सा ऐसे कर लें इसको। प्राइस इसको ब्रेक कर चुकी है, ब्रेक करके दो कैंडल्स इससे ऊपर क्लोज कर चुकी है, लेकिन ये एक वीक बाहर थी तो वीक से तो एक ही बाहर कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर कोई दूसरी कैंडल भी क्लोज करके वापस नीचे आती है तो इसके रीटेस्ट पे बायस ज़रूर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल आपने सेल में तब बैठना है जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दे, जो लोएस्ट पॉइंट है इसको ब्रेक कर दे 78.45 के पास पास। इसको ब्रेक करेगी तो इसके रीटेस्ट पे आपने सेल ढूंढनी है, अदरवाइज आपको यहाँ से बाय ही ढूंढनी चाहिए। और भी आप लोगों ने कुछ पेयर्स कहे थे, मैं वो भी अगर मुझे याद है तो मैं आपको वो पेयर्स का भी एनालिसिस करके दिखाता हूँ। मुझे अब अच्छे से याद तो नहीं है। अगर हम इसको 1, 2 और 3 मूव मान लें, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारी मोस्ट रीसेंट मूव है इन BTC USD टी। BTC USDT में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये जोन बनता है 29515.7 से लेके 29840.50 के दरमियान। अगर यहाँ से प्राइस आपको कोई सेल दे तो ले लीजिएगा, वरना आपने जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक ना करे 30,335 डॉलर, जब तक प्राइस इसे ब्रेक ना करे तो आपको बाय फिलहाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इथीरियम की तरफ हम चलें तो इथीरियम में भी मोस्ट रीसेंट क्या मूवमेंट है। मोस्ट रीसेंट अगर मैं इसको ज़बरदस्ती 1, 2, 3 मूव बनाऊं, इसको ना बनाऊं तो फिर मैं इसको 1, 2 और 3 मूव बनाऊं, दोनों सूरतों में हमारे पास ये एक लेवल है जहां पर प्राइस ऑलरेडी ट्रेड हो रही है। अगर यहाँ से आपको कोई अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर लेनी चाहिए। ये जो जोन है 1873.92 से लेके 1888 के दरमियान दरमियान। और ओवरऑल प्राइस जब तक आपका ये वाला लेवल, ये वाली जो प्राइस का लेवल है 1928.16 यानी 1928 से ऊपर क्लोज नहीं करती और इसके ऊपर क्लोज करे इसके रिटेस्ट पे, फिर आप बाय ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। डॉलर इंडेक्स की तरफ चलते हैं। डॉलर इंडेक्स में, हाँ, डॉलर इंडेक्स में जनाब दो कैंडल्स ऊपर क्लोज तो नहीं हुई हैं, लेकिन क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक अटेम्प्ट कर चुकी है तो इट इज़ हाईली लाइकली कि प्राइस दूसरी अटेम्प्ट भी करे इसको ब्रेक करने की। ये हमारा जोन है 101.379 से लेके 101.506 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस आपको यहाँ से, जो कि ऑलरेडी एक बाय को दे चुकी है, अगर दोबारा यहाँ पे कहीं दिखाई दे तो आप इसके ब्रेकआउट पे बाय ढूंढ सकते हैं। बाय है नहीं पर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि प्राइस हैज़ ऑलरेडी अटेम्प्टेड वंस ऊपर नया हाई बनाने की, वो अटेम्प्ट कर चुकी। तो हाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस ये नया हाई बना देगी। नहीं बनाती, थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस इसी जगह से नीचे आ जाती है तो रीटेस्ट पे सेल करेंगे और आपका टीपी ये अपकमिंग लो होगा 100.566 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। ओवरऑल मुझे लगता है कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा इस लो तक प्राइस जाएगी, जो कि ऑलरेडी सॉरी चली गई है। अब मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो है डॉलर इंडेक्स शायद सेल की तरफ आ जाएगा। स्पाई में भी आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्पाई में भी 4 टाइम फ्रेम के मुताबिक प्राइस ने जो अभी रिसेंटली हायर हाई बनाया है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक हाई है जिसको प्राइस ने एक दफ़ा अटेम्प्ट किया है ऊपर ब्रेक करने का, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। बट दिस कंजेशन इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इस जोन को मार्क कर लें अपने लिए। अगर प्राइस 450.52 से लेके 452.50,
अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती है तो फिर आपको इसके रीटेस्ट पे सेल ढूंढनी है। अदरवाइज प्राइस अगर इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो इसके रीटेस्ट पे आपको बाय ढूंढनी चाहिए। एस पी एक्स 500 में भी आप लोग काम करते हैं, बहुत से लोग हैं, तो उसका भी मैं एनालिसिस किए देता हूँ। एस पी एक्स 500 हमने लास्ट में आपको ये बताया था कि ये इसका हाई है और प्राइस अपने हायर लो है, और प्राइस अपने हायर लो से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आप ये देखें कि प्राइस ने ट्यूसडे को आपको यहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी और अभी तक स्टिल प्राइस इज इन एन अपवर्ड मूव, अपवर्ड लेग। यहाँ से अब करंटली हो क्या सकता है यार, करंटली ये हो सकता है कि प्राइस अगर मैं इस मोस्ट रिसेंट मूव को देखूं 1 2 3, तो प्राइस इसे ब्रेक कर रही है। ओके, प्राइस जब तक यहाँ इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे तो आप इसको बाय में मत बैठिएगा। अगर प्राइस ये जो हमारा हायर हाई है इंटरनल मूव का, अगर प्राइस ये बनता है 4578.94 से लेके 4585.23 डॉलर्स, अगर प्राइस यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हो प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, अगर प्राइस यहाँ पे इसको नीचे ब्रेक कर देती है तो इसका रीटेस्ट पे आप सेल जरूर ढूंढ सकते हैं इस लेवल तक के लिए, जो अपकमिंग लेवल मैंने आपको बताया है। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं। सिल्वर भी is almost similar to the gold, although इसने एक नया लो नहीं बनाया, बट एज आई सेड अर्लियर के प्राइस एक अटेम्प्ट कर चुकी है नया लो बनाने की। व्हाट इज दिस, प्राइस एक अटेम्प्ट कर चुकी है नया लो बनाने की। तो यहाँ पर ये जो जोन है 24.27620 से लेके 24.44079 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, अगर प्राइस यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देती तो फिर इसी के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आप बाय ढूंढेंगे और आपका जो अपकमिंग टीपी है वो 25.04907 के आसपास बनेगा। US 30 को हम देखते हैं। US 30, हाँ मुझे याद आया, बैंक निफ्टी भी आप लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी का भी अभी हम एनालिसिस करते हैं। US 30 की तरफ हम जाते हैं। US 30 में ये हाई और ये लो बना और प्राइस ने, अच्छा अब ये हाई और लो बना या नहीं बना ये एक अलग सी बहस है, क्योंकि प्राइस ने एक उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हम इसको नहीं मानते, हम इस हाई के बाद डायरेक्ट उस हाई को मान लेंगे, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में आपके पास एक ये लेवल बनता है और एक ये नीचे वाला लेवल बनता है, तो आप इन दोनों को मिला के एक ही जोन बना लें, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो आपको 35,193.73 से लेके 35,341.58 डॉलर्स के दरमियान दरमियान अगर यहाँ से कोई बाय मिलती है ज़रूर लीजिएगा, और अगर प्राइस स्ट्रेट वे से ब्रेक कर दे तो यही वो जोन है जिसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आपको सेल मिल सकती है। ऐसी सूरत हाल में प्राइस का जो अपकमिंग टीपी मुझे दिखाई दे रहा है वो ये वाला लेवल है 34,514.68 के आसपास। इसके अलावा आप लोग बैंक निफ्टी को भी देखना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी की इस वक्त हमारे सामने सिचुएशन ये है कि 4H टाइम फ्रेम में आप ये देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस हायर हाई को रीटेस्ट करने के लिए तशरीफ़ लाई है, और यहाँ पर ही अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको वो बाय ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर प्राइस इसी लेवल को ब्रेक करके और इसके बाद यहाँ ही से नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर आपको इसी के रीटेस्ट पे यहाँ से सेल करनी चाहिए। इस जोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो जोन है ये जोन है जनाब 45,274.10 से लेके 55 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस, जो मार्केट के उन पेयर्स पे मुश्तमिल था जिनका एनालिसिस आप लोग देखना चाहते हैं। के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।